मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है। ये आवाज़ इसके कानों से जैसे टकराई, इसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो गुस्से से अस्पताल के बेड पर लेटी अपनी बीवी को घूरने लगा, जो सहम कर इसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। नर्स ने बच्ची इसकी गोद में दी। इस मासूम फूल जैसी बच्ची को देखकर भी इसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। इसने बच्ची को बेड पर फेंका और तेज तेज चलता हुआ अस्पताल से बाहर आ गया। घर पहुंचते ही वो अपने कमरे में घुस गया था और आंखें बंद करके सोचने लगा, अब इसे क्या करना है। काफी देर कुछ सोचने के बाद इसने अपने खराब इरादों के साथ अपनी माँ को फोन किया, जो अस्पताल में ही थी। ज़ैनश अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इसके बाबा ने इसको बहुत लाड प्यार से रखा था। वो एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान थे। इन्होंने ज़ैनश को बेइंतहा मोहब्बत से पाला था। जब वो 20 साल की हुई तो इन्होंने इसका रिश्ता अपनी बहन के बेटे से कर दिया था। इनके बहनोई की 4 साल पहले ही डेथ हुई थी। इनका बस एक ही बेटा था, वो भी पढ़ा लिखा था, लेकिन गुरूर और अना इसके किरदार में सबसे ज्यादा था। ज़ैनश के बाबा ने अपनी बहन के कहने पर ज़ैनश की शादी अपने भांजे तिमोर से कर दी, मगर वो नहीं जानते थे कि वो किस कदर शफाक दिल का इंसान है। शादी के बाद तिमोर ने ज़ैनश को बोल दिया था कि इसको हर हाल में बेटा चाहिए। अल्लाह की करनी थी कि पहला बेटा हुआ। तिमोर बहुत खुश हुआ। इसने ज़ैनश के हाथ चूम लिए और कहा कि बेटे के बाद इसके दिल में ज़ैनश के लिए जगह और बढ़ गई। तिमोर ने बहुत बड़ा फंक्शन किया और बेटे की पैदाइश पर खूब पैसा उड़ाया। ज़ैनश ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसका घर बच गया। अगली बार फिर जब ज़ैनश की खुशखबरी हुई तो तिमोर ने इसे बोल दिया था कि बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटी हुई तो वो इसके साथ ज़ैनश को भी घर से निकाल देगा। तिमोर की माँ इसको समझाती कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, खुश नसीब होती हैं वो लोग जिनको अल्लाह बेटियां देता है, मगर तिमोर अपनी माँ की भी नहीं सुनता। खुदा ने इस बार भी ज़ैनश का घर बसा के रखा था और इस बार भी इसका बेटा हुआ। तिमोर खुशी से पागल हो गया था। इसने फिर बहुत बड़ा फंक्शन रखा और पूरे खानदान के सामने अपनी दौलत अपने बेटों के नाम कर दी। वो बहुत खुश था। इसने अपने बड़े बेटे का नाम साइम और छोटे बेटे का नाम अजीर रखा था। वो ज़ैनश का बहुत ख्याल रखता था। ज़ैनश जानती थी इतनी मोहब्बत सिर्फ इसलिए है कि इसने बेटे पैदा किए हैं। अगली बार जब ज़ैनश ने फिर से खुशखबरी सुनाई तो तिमोर खुशी से पागल हो गया। इसको यकीन था कि इस बार भी बेटा होगा। इसने बढ़ चढ़कर सारी तैयारियां करी। बच्चे की पैदाइश के बाद के इंतजामात भी इसने पहले से कर लिए थे। वो ऑफिस गया था कि घर से कॉल आई कि ज़ैनश की तबीयत खराब हो रही है। वो जल्दी से घर पहुंचा और ज़ैनश को लेकर अस्पताल गया। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसने अपनी अम्मी को कॉल करके ज़ैनश को घर लाने के लिए कहा। इसकी अम्मी को भी डर था कि तिमोर गुस्से में कुछ गलत न कर दे, इसलिए इन्होंने बहाना बनाया कि वो कल ज़ैनश को घर लाएगी। अभी वो डिस्चार्ज नहीं हुई है। तिमोर ने ये सुनकर फोन काट दिया। अगले दिन ज़ैनश डरते डरते घर में आई। इस टाइम तिमोर सो रहा था। इसने खुदा का शुक्र अदा किया और फिर प्यार से अपनी मासूम बेटी को देखा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि बेटा बेटी देना तो अल्लाह के हाथ में है, इसमें इसका या इसकी बच्ची का क्या कसूर है। इसका दिल बहुत सहमा हुआ था। इसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। दोनों बेटे स्कूल गए हुए थे। इसका दिल किसी अनहोनी का एहसास दिला रहा था। इतने में इसकी सास, जो इसकी फुफ्फो भी थी, ज़ैनश से कहने लगी, बेटा तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ज़ैनश की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी सास के गले लगकर रोने लगी।
इन्होंने इसे दिलासा दिया, मगर इसका दिल अंदर ही अंदर डर रहा था। वो जानती थी इनके बेटे के दिल में बेटी जैसी रहमत के लिए बेइंतहा नफरत है। इन्हें अपनी तरबियत पर रोना आया। इन्होंने ज़ैनश को कमरे में लटा दिया और खुद जोहर की नमाज पढ़ने लगी। दोनों बच्चे भी स्कूल से आगे थे। ज़ैनश की आंख तिमोर की आवाज़ पर खुली, जो जोर जोर से चीख रहा था। इसने अपनी बच्ची को उठाने के लिए बेड पर मारा, मगर वो वहां नहीं थी। वो तेजी से चलती हुई बाहर भागी। तिमोर के हाथ में वो बच्ची थी और वो चीख चीख कर कह रहा था कि वो इसको घर से निकाल देगा। ज़ैनश जाकर इसके पैरों में लिपट गई। वो कहने लगी कि इस मासूम का क्या कसूर है, प्लीज इसको माफ कर दे। अल्लाह पाक ने तो आपके घर में रहमत भेजी है, आप इसको क्यों धक्का दे रहे हैं। वो जोर जोर से रोने लगी। तिमोर ने ज़ैनश का हाथ पकड़ के इसे बाहर की तरफ फेंका। तुम भी दफा हो जाओ इसके साथ, वो जहरीले लहजे में बोला। तिमोर की अम्मी कमरे से बाहर आई तो इन्होंने ज़ैनश को इस हालत में देखा तो वो जानती थी कि इनके किसी अमल से तिमोर नहीं रुकने वाला। इन्होंने जाके ज़ैनश को उठाया। अगर ये दोनों भी यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं भी इन्हीं के साथ चली जाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। अगर मेरा बाप भी मुझे बचपन में ऐसे ही मार देता तो मैं तुम जैसी औलाद ना पैदा करती, इन्होंने रोते हुए कहा। ये सुनकर तिमोर का गुस्सा थोड़ा हल्का हुआ। ठीक है, ये इस घर में रह सकती है, मगर इस मनूस का चेहरा मेरे सामने नहीं आना चाहिए। मुझे कहीं भी रखना, मगर मेरे सामने नहीं लाना। वो अपने लहजे का जहर इन पर उगलते हुए बाहर निकल गया। ज़ैनश ने रोते हुए अपने मौसम को देखा, जिसकी वजह से इसका घर एक बार फिर बच गया। अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला बना ही देता है, इससे ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। आंखों से आंसू भरे इसने अपनी मासूम सी बच्ची को सीने से लगा लिया, जिसे अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा। दोस्तों, बेटियां रहमत होती हैं। उन लोगों से पूछो जिनके घर में बेटियां नहीं है। अगर आपके घर में भी बेटी हो तो खुदा का शुक्र अदा किया करो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी वजह से किसी को सबक हासिल हो।